मुल्क के जिसको जन्नत कहा जाता है वहाँ पर आकर के दहशतगर्दी फैलाया, हमारे मुल्क के 26 बेगुनाह सिविलियन मौत के घाट उतार दिया, जिसको हमारा मुल्क कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और ये जिसने भी दहशतगर्दी की, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई मुल्क हो, और पूरे देश के एक के आवाम जो है उनको ये भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके के मामले में पहले भी उसकी शमूलियत रही है। तो आज पूरा देश, पूरा अपोजिशन वो भारत सरकार के साथ में है, और पूरे देश के एक आवाम की ये ख्वाहिश है कि जो दहशतगर्द है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ताकि वो दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करें। और क्योंकि जो हमारे बेगुनाह इंडियंस जो शहीद हुए हैं उनको लेकर के आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, और हम चाहते हैं कि अभी 2-2 मिनट सारे लोग अपनी बातों को रखने के बाद हम लोग यहाँ 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके हम तमाम लोग उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे, और साथ ही हम पूरे जोर के साथ ये नारा अब सरहद पार तक पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये नारा यहाँ से आप तमाम लोगों के उससे यहाँ से लेकर के दहशतगर्द पाकिस्तान के मुल्क तक जिन लोगों ने ये किया उनके कानों तक जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जाना चाहिए कि हम तमाम लोग भारतीय सेना के लिए दुआएं करते हैं कि वो जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस तरीके का कायराना काम किया है उनको भी वही दहशतगर्दी वाले अंजाम पर पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद में जावेद अजीम साहब जो नगर अध्यक्ष, उनसे चाहेंगे कि वो 2 मिनट में ये नेतृत्व में निकाला गया जो कश्मीर में बेगुनाह लोगों और सैलानियों के ऊपर जो हमला किया गया था पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरफ से, उसी के गम में हम लोगों ने शिरकत हासिल करके और ये कैंडल मार्च निकाला, और उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये काम हम लोगों ने किया है। और उम्मीद है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद का ये नारा पाकिस्तान की सरहद तक पहुँचेगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, ताकि दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो पाएँ, क्योंकि अब आतंकवाद कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे, तभी जाकर के कुछ हमारे कश्मीर के, हमारे देश के, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं IIM जिलाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। जय हिंद, जय भारत। शहर जौनपुर में ये कैंडल मार्च मुनक्किद किया गया, जिसमें आप तमाम आज़ाद जो शिरकत किए, MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जौनपुर की तरफ उनका शुक्रिया अदा करती है। और ये जो कायराना बुज़दिलाना ये कमीना हरकत जो किया गया है पहलगाम में, जो कि 26 से 27 हमारे भारतीय लोगों को शहीद कर दिया गया, हम इसका कंडम करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में और उनकी आवाज़ पर इमरान बंटी अंकल जनाब जिला अध्यक्ष जौनपुर
उनके माध्यम से और उनकी सदारत में ये कैंडल मार्च रखा गया और हम तमाम लोग इसका कंडेम करते हैं। हमारी भारतीय सेना, हमारी भारतीय सरकार इस पर पुख्ता और मजबूती के साथ हौसला ले, पुख्ता और मजबूती के साथ इस पर फैसला करे, पुख्ता मजबूती के साथ कदम रखे। हम तमाम लोग भारतीय सेना, भारतीय सरकार के साथ खड़े हैं और हम तमाम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के साथ इसका कंडेम करते हैं। और जो भी लोग ये आतंकवाद है, जो लोग भी ये कायराना बुज़दिलाना हरकत किए हैं, ये जितने कमीने लोग हैं, हम लोग इनका बहिष्कार करते हैं और इनका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस आतंकी हमले में एक घुड़सवार जो कि शहीद सैयद अली साहब ने अपनी घुड़सवारी में अपनी एक राइफल छीनने की कोशिश करी आतंकियों से और अपने हिंदू भाइयों के लिए, हिंदुस्तानी भाइयों के लिए भिड़ गए और अपनी जान तक दे दी। और जितने भी वहाँ के मुसलमान थे वो अपनी मस्जिदें खोल दिए, अपने घर खोल दिए, फ्री में उनको खाना दिया, फ्री में उनको इलाज करवाया, फ्री में उनको सारी चीज़ें कराई ताकि हमारे भारतीय लोग सुरक्षित रहें। और हम तमाम लोग कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और भारतीय सेना आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मुखौटे के जरिए भारत के कश्मीर में, पहलगाम में दहशतगर्दाना वाक़यात हुआ, जिसमें बेकसूर भारतीय उसमें शहीद हुए और जिसको लेकर के आज हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जौनपुर यूनिट के तमाम जिम्मेदारान कैंडल मार्च निकाला और उन शहीदों को आज हमने खराज अकीदत पेश की और श्रद्धांजलि दी है। 2 मिनट का मौन रखा गया और उस दिन को, जिस दिन ये कायराना हरकत हुई, उसके विरोध में हम तमाम लोगों ने काली पट्टी बांध करके वहाँ पर विरोध किया और साथ में हम अपने मुल्क की हुकूमत से और अपने मुल्क के जो तीनों सेनाएं हैं उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि उनके ज़रिए से इस दहशतगर्दी वाले वाक़यात पर इसका जवाब पुरजोर तरीके से दिया जाएगा ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क भारत जैसे मुल्क के ऊपर कभी आंख उठा करके देखने की ख्वाहिश भी ना कर सके। क्या मकसद हो सकता है दहशतगर्दों का जिन्होंने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की है? पहली चीज़ की देखिए, दहशतगर्दी किसी का कोई मजहब नहीं होता है और एक मजहब को मानने वाला, चाहे वो कोई भी मजहब हो, मानने वाला वो दहशतगर्दी नहीं कर सकता है। ये जो लोग थे वो लोग ये पूरी दुनिया के अंदर एक डर और टेरर पैदा करना चाहते थे और दहशतगर्दी पैदा करना चाहते थे। इसकी गरज से उन तमाम लोगों ने इस तरीके के वाक़यात को अंजाम दिया। और जहाँ तक मज़हब पूछने की बात है, जिस कौम के अंदर, जिस मज़हब के अंदर जहाँ पर एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने की मिसाल बताता है, जहाँ एक बेगुनाह का बिला वजह कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल बताता है, तो ऐसे दहशतगर्दाना वाक़यात करने वाले कभी वो इस्लाम मज़हब से रिलेटेड हो नहीं सकते। उनका नाम कुछ भी हो मगर वो मज़हब से इस्लाम में नहीं है। वो पूरी तरीके से वो कातिल हैं, पूरी तरीके से वो ख़तरनाक लोग हैं, पूरी तरीके से वो दुनिया में रहने लायक नहीं है, वो पूरी तरीके से जानवर लोग हैं। वो किस तरीके से बार बार सुरक्षा में चूक हो जाती है? इसके पहले भी हो चुका है 1-2 बार। यकीनन ये कहीं ना कहीं यहाँ की जो इंटेलिजेंस था उसका कहीं ना कहीं ये फेलर भी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जो हमारी भारत गवर्नमेंट है वो आगे से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेगी। मगर आज जो है, जो हमारी जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना, मैं कहता था कि नहीं 56 इंच का सीना नहीं, मगर आज मुल्क का एक एक अपोजिशन उनके साथ खड़ा हुआ है, तो इससे ये लगता है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का सीना वो ज़रूर 56 इंच का हो गया है। और आज ये देश उम्मीद करता है कि अपने 56 इंच सीने के साथ वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, क्योंकि इस तरीके की दहशतगर्दाना जो वाक़यात है, वहाँ के टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार ऐसी पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं, लगातार इस तरीके का काम करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में उनके नाम उजागर भी हुए हैं।
तो आज ज़रूरत है कि उस पर मुंहतोड़ कार्रवाई किया जाए।